हाय दोस्तों, स्वागत है आपका विकास ट्यूटोरियल्स क्लासेस में। आज हम देखते हैं महानदी और उसकी सहायक नदियाँ। महानदी अपवाह तंत्र कितने छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भागों में पाया गया है? 56%। छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा अब जो फैला हुआ अपवाह तंत्र है वो महानदी अपवाह तंत्र है। महानदी इसी हवा पर्वत से ऐसे निकलता है, ऐसे करके जा करके उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि महानदी अपवाह तंत्र कितने प्रतिशत भागों में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ के? 56.15%। इसको याद करने का तरीका है 5-6। 5 के बाद 6 आता है तो 6। और ये कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 170.432 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। तो वहाँ भी एक ट्रिक है, ये तो दिख रहा है 5-6% भाग में फैला है ये 7-7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। अब देखते हैं महानदी को प्राचीन में किन किन नामों से जाना जाता था। महानदी का प्राचीन में बोला जाता था कनक नंदिनी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, विष्णुपुरा, ऋषिकुल्या। ये 4-5 नामों से जाना जाता था। चित्रोत्पला कब कहा जाता था महानदी को? चित्रोत्पला कहा जाता था द्वापर युग में। और स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण एक किताब है जिसमें महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। इसका एक ट्रिक है DSC। डी से द्वापर युग, एस से स्कंद पुराण, सी से चित्रोत्पला। वैसे ही वायु पुराण में महानदी को क्या कहा जाता था? नीलोत्पला। और सतयुग में भी नीलोत्पला। एक वायु पुराण एक किताब है जिसमें महानदी को नीलोत्पला के नाम से बोला गया है। और सतयुग में भी इसको क्या बोला जाता था? महानदी को नीलोत्पला। तो इसका भी एक ट्रिक है याद करने का, SNV। एस से सतयुग, एन से नीलोत्पला, बी से वायु पुराण। और विष्णु पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता है? ऋषिकुल्या। समझ लीजिए कि पुराने समय में विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए ऋषि लोग यज्ञ करते थे, उसी टाइप का कुछ। तो ये भी एक ट्रिक है मतलब। तो विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था? ऋषिकुल्या। तो महानदी अपवाह तंत्र कितने प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ है? 5 और 6, मतलब 56% भागों में। और कितने लाख हेक्टेयर? 170। दूसरा क्वेश्चन है कि द्वापर युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? चित्रोत्पला। सतयुग में नीलोत्पला। ट्रिक है DSC और दूसरा ट्रिक है SNV। DSC SNV। और विष्णु जी मतलब ऋषि मुनि, विष्णु जी ऋषि मुनि। तो विष्णु पुराण में ऋषिकुल्या कहा गया है, वायु पुराण में नीलोत्पला। ठीक है, आगे देखते हैं महानदी की सहायक नदियां। महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो महानदी के उत्तर साइड और दक्षिण साइड, दोनों साइड महानदी के सहायक नदियों को याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है उत्तर साइड का, शिव जी हंसकर बुराई को मारते हुए। कल इबादत, मुस्लिम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, इबादत करना वही। कल वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि शिव जी हंसकर बुराई को मारते हुए। तो क्या होगा इसका? शिव से शिवनाथ नदी, हंस से हंसदेव नदी, बुराई से बोराई नदी, मारते से मांड नदी, कल से हो जाएगा केलो नदी, इबादत से एव नदी। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियों का क्रम हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ये है, इधर है पूर्व, ये पूर्व, और ये है पश्चिम। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? शिव जी हंसकर बुराई को मारते हुए। और शिव जी बुराई को मारेंगे तो कोई प्रार्थना जरूर किया होगा, तभी तो कल इबादत, कल प्रार्थना किए थे। शिव से शिवनाथ नदी, हंस से हंसदेव नदी, बुराई से बोराई नदी, मारते से मांड नदी। ठीक, कल इबादत, कल से केलो नदी, इबादत से एव नदी। ये अगर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछ देगा तो इसी को याद रखेंगे, इधर से लेके जाएंगे। अब पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछेगा तो इसी को बोल करके आगे से पीछे आ जाएंगे। अब दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों के क्रम को देख लेते हैं। यह दक्षिण की ओर नदियों के क्रम को याद करने के लिए, इसके लिए भी मैं बहुत आसान ट्रिक बनाया हूँ।
दूध सी सुंदर पैर, मान लो कोई लड़की है, ज्यादा गोरी होगी, तो उसका पैर कैसा दिखेगा? दूध सा सुंदर। तो दूध सी सुंदर पैर, दूध से क्या हो जाएगा? दूध नदी। सी से सिलियारी नदी। सुंदर से सोंढूर नदी। पैर से पैरी नदी। ठीक। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों को हम लोग कैसे याद करेंगे? दूध सी सुंदर पैर, दूध से दूध नदी, सी से सिलियारी नदी, सुंदर से सोंढूर नदी, पैर से पैरी नदी। अब आगे जाते हैं। सूखा जोंक को लात मत मार, सू से सूखा से सूखा नदी, जोंक से जोंक नदी, लात से लात नदी। ठीक। उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदी को याद करने का ट्रिक क्या था? शिवजी हंसकर बुराई को मारते हुए कल इबादत। दक्षिण की ओर नदी को याद करने का ट्रिक क्या था? दूध सी सुंदर पैर, दूध सी सुंदर पैर। कोई लड़की का रहा होगा, लड़ाई होगा वो अपने बॉयफ्रेंड से, तो उसको क्या करेगी? गुस्सा कहाँ निकालेगी? सूखा जोक, सूखा जोक को लात मत मार, उसी पैर से मार रही है लात, सूखा जोक को लात मत मार, उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है जो भी। तो बता दिया। अब हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे बांध बनाया गया है महानदी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे बांध बनाया गया है। तो बांध को भी याद करने का, बांध या बैराज, बांध को क्या बोला जाता है? बैराज टाइप सा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण बैराज कहाँ स्थित है? तो शिवरी नारायण बैराज कहाँ स्थित है? शिवरी नारायण में। किस नदी पे बना है? तो महानदी पढ़ा रहा हूँ, तो महानदी। अब महानदी में बनने वाले बांध को पढ़ लेते हैं, बांध या बैराज कौन कौन सा है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, शिव बसंत मिरोनी सारा कलमा। ये किसी मुस्लिम लड़की का नाम लग रहा है, मिरोनी सारा कलमा। शिव बसंत मिरोनी सारा कलमा, क्या बोलेंगे इसको? पहले दो को पढ़ेंगे। शिव बसंत, शिव बसंत क्या लग रहा है? भगवान टाइप का नाम लग रहा है, हिंदू नाम। ठीक। शिव बसंत, दो को याद करेंगे, शिव बसंत एक साथ, शिव बसंत मिरोनी, मिरोनी सारा कलमा, ये तीनों को एक साथ, क्योंकि ये किसी मुस्लिम लड़की का नाम लग रहा है। मिरोनी सारा कलमा, मिरोनी सारा कलमा, 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। शिव बसंत कहाँ पे है? शिवरी नारायण में। शिव बसंत जो शिवरी नारायण और बसंतपुर, इसको बसंतपुर बोलते हैं, और शिवरी नारायण, शिवरी नारायण जो बांध है या बसंतपुर जो बांध है वो कहाँ है? शिवरी नारायण में। और मिरोनी सारा कलमा, ये तीनों बांध कहाँ है? शक्ति जिला में। ठीक है, आगे देखते हैं। महानदी जैसे यहाँ से निकलता है धमतरी से बहते हुए कहाँ चले जाता है? ये उड़ीसा पहुंच गया। उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह है संबलपुर, संबलपुर, यही संबलपुर पे एक बांध बनाया गया है। उस बांध का क्या नाम है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध का निर्माण शुरू कब हुआ? 1948 में, और उसको बनने में, स्थापित होने में 10 साल का समय लग गया, 1958। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और 3 बैराज और भी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे बनाया गया है। एक है रुद्री बैराज, दूसरा है दुधवा बैराज, तीसरा है गंगरेल बांध। मतलब बैराज मतलब बांध। तीनों कहाँ कहाँ पे है? रुद्री बैराज जो है कहाँ है? ये है धमतरी में, धमतरी। ठीक। और गंगरेल बांध, गंगरेल जो बैराज है ये भी कहाँ है? धमतरी में। बाकी जो दुधवा बैराज है ये है कांकेर में। कांकेर से मैं इसलिए याद किया हूँ क्योंकि कांकेर में क्या है? दूध नदी बहता है, दूध नदी बहता है। वो निकलता कहाँ से है? मलाज कुंडम पहाड़ी से। और जैसे मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलता है तो एक पहाड़ से नीचे गिरता है तो क्या बनाता है? झरना, जिसको बोलते हैं मलाज कुंडम जलप्रपात। मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कांकेर में। वहां से दूध नदी निकलता है। तो ट्रिक हो सकता है कि दुधावा जलप्रपात, दुधावा बांध कहाँ बनाया गया है? कांकेर में। किस नदी पे बना है? महानदी पे। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे
संगम देख लेते हैं, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम देख लेते हैं। पहला संगम कहाँ बनता है? राजिम में। राजिम मतलब गरियाबंद, ये यहाँ पे ऐसे करके निकला है, इधर कहीं से निकला। राजिम में पहला संगम कहाँ बनता है? राजिम में। कौन कौन सी नदियों के बीच संगम बनता है? 3 नदियों के बीच, महानदी, पैरी नदी, सोंढू नदी। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि कंफ्यूज नहीं होना है, बस बार बार बोलना है 3-4 बार। महानदी, पैरी, सोंढूर, महानदी, पैरी, सोंढूर। कोई लड़की है पैर में पैरी पहनी हुई है और सिंदूर लगाई हुई है, महानदी, पैरी, सोंढूर। ठीक। दूसरा है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण किधर है? इधर कहीं पे, जांजगीर चांपा जिला के आसपास। तो सिवरी नारायण में किस किस नदियों का संगम बनता है? तो वही महानदी, शिवनाथ नदी, जोक नदी। महानदी तीनों में रहेगा, बस राजिम में क्या है? पैरी सोंढूर, पैरी सोंढूर राजिम में, और शिवनाथ नदी, जोक नदी सिवरी नारायण में। ये तो याद ही हो जाएगा, महानदी तीनों में कॉमन है। सिवरी नारायण से शिवनाथ, बस जोक एक एक्स्ट्रा नदी आ गया। एक एक्स्ट्रा नदी कौन सा है? जोक। महानदी, शिवनाथ नदी, जोक नदी, तीनों कहाँ मिलता है? सिवरी नारायण में। और तीसरा है शक्ति जिला। शक्ति जिला चंद्रपुर, चंद्रपुर। चंद्रपुर में क्या है? चंद्रहासिनी माता का मंदिर है चंद्रपुर में। तो यही यहाँ पे शक्ति जिला में चंद्रपुर में क्या बनता है? संगम बनता है, त्रिवेणी संगम। मतलब त्रिवेणी संगम का मतलब 3 नदियां ऐसे आपस में तीनों साइड से आके मिल जाती हैं, महानदी, मांड नदी, लात नदी। इसको भी याद कर सकते हैं, महानदी, मांड, लात, 3-4 बार बोलना है, महानदी, मांड, लात, महानदी, मांड, लात, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 4-5 बार बोलने से। राजिम में किसका बना? महानदी, पैरी, सोंढूर। सिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ नदी, जोक नदी। शक्ति में महानदी, मांड नदी, लात नदी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, एक और टॉपिक बता देता हूँ। ये कोंडागांव में, यहाँ पे ये है कोंडागांव, यहाँ पे समझ लीजिए केशकाल घाटी है, कोंडागांव। कोंडागांव में केशकाल घाटी है, यहाँ पे पर्वतों के बीच में जो घाटी बना रहता है, घाटी। इधर ये है महानदी का अपवाह तंत्र, ये ऊपर में, और नीचे क्या है? ऐसे इंद्रावती नदी निकलता है, चले जाता है। तो ये वाला क्या है? इंद्रावती नदी, इंद्रावती। ऊपर वाला क्या है? महानदी। ऊपर महानदी, नीचे इंद्रावती नदी। दोनों के बीच विभाजन का कार्य कौन करता है? दोनों के बीच में बांट कौन रहा है? अलग अलग, ऊपर महानदी, नीचे इंद्रावती नदी। बांटने का काम कौन कर रहा है? केशकाल घाटी, दोनों के बीच में है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, अलग अलग करने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये भी आ सकता है कि महानदी का नाम महानदी क्यों पड़ा, किसके नाम पे पड़ा? तो महानदी का नाम महानदी पड़ा है, एक महानदी निकलता कहाँ से है पहले देख लेते हैं। महानदी निकलता है सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत, फरसिया, फरसिया जगह है। और ये सिहावा पर्वत कहाँ है? ये सिहावा पर्वत है धमतरी, ये सिहावा पर्वत जो है धमतरी में है, यहीं से निकलता है सिहावा पर्वत से। इधर कहीं पे, यहीं पे सिहावा पर्वत है, यहाँ से महानदी से निकला। ठीक। सिहावा पर्वत में एक ऋषि रहते थे, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि की एक शिष्या थी। श्रृंगी ऋषि की शिष्या कौन थी? श्रृंगी ऋषि, इनकी क्या थी? श्रृंगी ऋषि की एक शिष्या थी, शिष्या, जिनका नाम क्या था? महानंदा। महानंदा। इन्हीं महानंदा के नाम पर महानदी का नाम महानदी पड़ा। तो एक क्वेश्चन एक आ सकता है कि महानदी का नाम किसके नाम पे पड़ा? महानंदा के नाम पे। महानंदा किनकी शिष्या थी? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है? सिहावा पर्वत, क्योंकि ये लोग सब वहीं रहते थे, सिहावा पर्वत, धमतरी। महानदी का प्राचीन नाम क्या है? कनकनंदी, कनकनंदिनी। महानदी का प्राचीन नाम कनकनंदिनी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, ऋषिकुल्या, 4-5 नाम है। अब टिक बता दिया हूँ, डीएससी, एसएनबी और विष्णु पुराण में ऋषिकुल्या, विष्णु जी का भी पूजा वूजा करते थे ऋषि लोग, ऐसे याद कर सकते हैं ऋषिकुल्या। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चित्रोत्पला, महानदी का जो चित्रोत्पला नाम है वो किस युग में कहा जाता था? द्वापर युग में। कैसे याद पता चलेगा? सबसे पहले तो एग्जाम हॉल में लिख लेना है डीएससी, एसएनबी।
डी से द्वापर युग स्कंद पुराण, सी से चित्रोत्पला, ठीक। और एस एन बी, एस से सतयुग नीलोत्पला, भी से वायु पुराण। जब एग्जाम वाले में लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि बसंतपुर बैराज किस जिले में स्थित है? तो बसंतपुर बैराज किस जिले में स्थित है? शिवरी नारायण। याद कराया हूँ, शिव बसंत एक साथ, शिव बसंत, मिरोनी, सारा, कलमा। पूछ सकता है कि सारा बैराज किस जिले में स्थित है? शक्ति जिला में स्थित है। कलमा बैराज किस जिले में स्थित है? शक्ति जिला में स्थित है। बसंतपुर बैराज किस जिले में स्थित है? शिवरी नारायण में स्थित है। और शिव बसंत, मिरोनी, सारा, कलमा। पूछ सकता है कि मिरोनी बैराज जो है किस नदी पे बना है? तो नदी कौन सा है? महानदी पे बना है। ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं सब बता दिया। व्यापम का पीएससी का आया हुआ क्वेश्चन, और काम की चीजों को बताया हूँ, और नदियों को जमाने का क्रम बता दिया। नदियों को जमाने का आगे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ सकता है, उत्तर साइड और दक्षिण साइड, दोनों साइड। शिवजी हंसकर बुराई को मारते हुए, कल इबादत, दूध से सुंदर पैर, सूखा जो कुलात्मक मार, ठीक। त्रिवेणी संगम बता दिया। त्रिवेणी संगम पूछ सकता है कि राज्य में किन किन नदियों के बीच संगम बनता है? महानदी, पैरी, सोंढूर, ठीक। याद कर सकते हैं। राज्य में कोई मतलब राजा टाइप का कोई लड़का है, कोई लड़की है जो पैर में पैरी पहनी हुई है और सिर में सिंदूर लगाई हुई है, बस। शिवरी नारायण में महानदी तो तीनों में कॉमन है ही, शिवरी नारायण, शिव, बस एक ठो बच गया, जोक। शक्ति जिले में किसका है? महानदी तो तीनों में रहता है। शक्ति जिले में मांड और लात। छत्तीसगढ़िया भाषा में माड़ भात खा के लात मारती है, जो भी मांड लात। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महानदी और इंद्रावती नदी दोनों के बीच जल विभाजक का काम कौन सा जल विभाजक का काम कौन करता है? केशकाल घाटी। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केशकाल घाटी किस जिले में स्थित है? कोंडागांव में स्थित है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकल करके ऐसे उड़ीसा में जाता है, तो उड़ीसापुर में एक जिला है संबलपुर जिला, यहीं पे कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हीराकुंड बांध का निर्माण प्रारंभ कब हुआ? 1948। और निर्माण पूरा कंप्लीट कब हुआ? 1958। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है ये सिहावा पर्वत में है। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत कहाँ है? धमतरी, धमतरी जिले में सिहावा पर्वत स्थित है, ठीक। तीसरा को एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महानदी निकलती कहाँ से? उद्गम स्थल महानदी निकलती है सिहावा पर्वत से। सिहावा पर्वत कहाँ है? फरसिया में। फरसिया मतलब धमतरी, ठीक। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, महानदी की सहायक नदी का क्रम तो बता दिया। महानदी का अपवाह तंत्र कितने % भागों में फैला हुआ है? 5-6 याद करना आसान है, 56% भागों में। और कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 77। कितने बैराज बता दिया? महानदी बना हुआ शिव, बसंत, मिरोनी, सारा, कलमा। पूछ सकता है कलमा बैराज किस नदी पे स्थित है? तो तुरंत याद करना है, मिरोनी, सारा, कलमा मतलब महानदी पे स्थित है। और रुद्री बैराज किस नदी पे स्थित है? महानदी पे स्थित है। दुधवा बैराज किस नदी पे स्थित है? महानदी पे स्थित है। गंगरेल बैराज किस नदी पे स्थित है? महानदी पे स्थित है। रुद्री बैराज जो है सबसे पहला बनाया गया बांध था छत्तीसगढ़ में, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1912 से 15 के बीच, और उसी समय 1912 में ही वहां से रुद्री नहर का निर्माण किया गया। यहाँ पे विद्रोह भी हुआ था, रुद्री नवा गांव का विद्रोह टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक। अब रुद्री और गंगरेल, रुद्री बांध और गंगरेल बांध, जो दो ठो बांध है, ये किस जिले में स्थित है? धमतरी में। रुद्री और गंगरेल, ठीक। कोई आदमी बहुत रुद्र है, गुस्सा टाइप को, तो उसको गंगा नदी में जाके नहा लेना चाहिए। तो रुद्री और गंगरेल दोनों क्या है? धमतरी में। और दुधावा कहाँ है? दुधावा है कांकेर जिला में। दुधावा से याद कराया था कि दूध नदी कहाँ बहता है? कांकेर में, और मलाज कुंडम पहाड़ी से निकल रहा है, ठीक है। एक बैराज और छूट जा रहा है, समोदा बैराज। समोदा बैराज, समोदा बैराज कहाँ है? रायपुर में। समोदा बैराज कहाँ है? रायपुर में। किस नदी पे बना है? महानदी पे, क्योंकि महानदी पढ़ा रहा हूँ तो उसी के बारे में सब है। समोदा बैराज कहाँ है? रायपुर में। समोदा बैराज किस नदी पे बनाया गया है? महानदी पे। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक क्वेश्चन मेरे को लगता है कि एग्जाम में, कभी आने वाले एग्जाम में आ सकता है। हसदेव जो है महानदी, ये जो महानदी बह रहा है, ये हसदेव एक जगह पे आकर के जांजगीर, एक जगह पे आकर के हसदेव नदी मिलता है किससे? महानदी से। और उस जगह को क्या बोलते हैं? केरा शिला देही। केरा शिला देही,
केरा दही एक जगह है, बस संगम जैसे रांची में मिल रहे थे महानदी पहली सिंधु, वैसे हंसदेव आके केरा दही एक तो जगह है, वहां पे आकर के महानदी से मिल जाता है। बस एक दो इम्पोर्टेंट चीज और बता देता हूँ कि महानदी की लंबाई जो है, महानदी की जो लंबाई है कितनी है, महानदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 858 किलोमीटर। याद करना आसान है, 858, 8 दो बढ़ा रहा है बीच में 5, 858 किलोमीटर। और जो छत्तीसगढ़, महानदी की लंबाई यहाँ छत्तीसगढ़ से निकलता तो है, यहाँ से लेके पूरा बंगाल की खाड़ी तक गिरता है, इसका लंबाई कितना है, 858 किलोमीटर। लेकिन महानदी छत्तीसगढ़ में कितना लंबा है, छत्तीसगढ़ मतलब ये सिहावा पर्वत धमतरी से निकला ऐसे जा करके यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना है, 286 किलोमीटर। क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, क्योंकि यहाँ से निकल के पूरा 858 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी तक जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो बहती है, तो ये 286, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती है एक दूसरी नदी भी है, वो है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर। शिवनाथ नदी इधर से निकलता है ऐसे महाराष्ट्र गढ़चिरौली ऐसे करके जा करके इसे मिल जाता है महानदी में। तो शिवनाथ नदी का लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली, मतलब वो छत्तीसगढ़ में ही बह रहा है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, शिवनाथ। लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर अगर गिनेंगे तो छत्तीसगढ़ की, तो क्या हो जाएगा, महानदी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।